बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लास आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है? ठीक है, फाइन। इसका मतलब है आज माइक बेहतर काम कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके पास ऑफिशियल हैं, जैसे ये ऑफिशियल ईमेल है, ये वाली ईमेल आईडीज़ हैं आपके पास? एक्सेस है आपके पास इसकी? तो आप ऑफिशियल से लॉगिन हो। नेक्स्ट लेक्चर से आप ऑफिशियल से लॉगिन हो। मुझे सिर्फ यहाँ रोल नंबर शो होने चाहिए इंस्टेड ऑफ नेम। सीआर आप बताएंगे क्या इशू है बच्चों का? स्पीक करके बताए। सीआर माइक ऑन करके अब बताएं क्या इशू है स्टूडेंट्स का? तो हमारे पास यहाँ आईसीटी डिपार्टमेंट है और इसके लिए एलएमएस वगैरह कोऑर्डिनेटर वगैरह भी हैं हर डिपार्टमेंट के। तो आप ना ये इश्यूज रिजॉल्व करा लें, क्योंकि मैंने अटेंडेंस देखनी होती है तो उसमें मुझे बाई नेम नहीं आइडिया होता। बाई रोल नंबर जो ईमेल आईडी होगा वो अटेंडेंस के लिए भी आसानी रहेगी मुझे। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप मुझे ना चैट में आंसर देने की बजाय उसका बोल के आंसर दें, ठीक है? क्योंकि ये वाली स्क्रीन अब आगे नहीं कंटिन्यू होगी, बल्कि हम अपनी बुक की स्क्रीन पे चले जाएंगे, तो मुझे चैट का नहीं आइडिया होगा कि क्या आपने मैसेज किया है। ठीक है, अपना माइक ऑन करके मुझे उसका रिस्पॉन्स इस तरह देंगे। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास से हम जो हैं वो ऑफिशियल ईमेल आईडी वाले स्टूडेंट्स होंगे, और मेरे लिए उसमें फिर अटेंडेंस देखना ना इजी हो जाएगा। वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो ऑफिशियल ईमेल आईडी से ही हैं, लेकिन सीआर नहीं है। सीआर क्यों नहीं है ऑफिशियल ईमेल आईडी से? सीआर आपका क्या इशू है? सीआर आप सुन रहे हैं मुझे? अस्सलाम वालेकुम सर। यस सर, जी सुन रहा हूँ। जी सीआर, मैं आपसे पूछ रहा था कि आप अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं किया आपने। ओके सर, मैं भी करता हूँ। चलें ट्राई करें। यस सर। हो गया लॉगिन? यस सर, हो गया। अच्छा, टू रोल नंबर है, ठीक है।
अच्छा, इसी तरह बाकी स्टूडेंट्स भी आप इस तरह लॉगिन करेंगे तो ये मेरे लिए इजी रहेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसे करें, चैट बॉक्स में अपने रोल नंबर आज के लिए मैसेज कर दें अटेंडेंस के तौर पे। अपने अपने रोल नंबर जो है वो लिख के चैट में सेंड करते जाएं। हमारी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है और ये किसी ने नेट इशू कहा है, तो बेटा मैं इसका क्या सोल्यूशन कर सकता हूँ? या टीचर ने ये सोल्यूशन करना होता है? अच्छा स्टूडेंट्स, आपकी सिर्फ 19 पीपल हैं, तो वैसे स्ट्रेंथ आपकी में 60 प्लस है, 70 65 है सर। 65 है। हाँ, तो बाकी स्टूडेंट्स नहीं है तो वो 75% अगर अटेंडेंस ना हो तो फिर वो एग्जाम में नहीं बैठने देते। आपको ये रूल पता होगा। तो देख लें बाकी स्टूडेंट्स की उनकी अटेंडेंस का मसला ना बन जाए फिर। अच्छा जी, ये डिस्कशन के बाद अब हम चलते हैं अपनी बुक पे। स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस सर। गुड। अच्छा जी, इसमें जो है ना लास्ट टाइम हमने जो किया था लेक्चर, उसमें थोड़ा वॉइस का इशू था, फिर मैंने रिकॉर्डेड भी दिया था, तो होपफुली आपको देख लिया होगा, प्रैक्टिस की होगी। तो उसमें चैप्टर 2 था, तो चैप्टर 2 में हमने ये वाला प्रोग्राम जो है, ये वाला प्रोग्राम ये रन किया था। तो स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम जो था ये इजीली रन हो गया, इसमें कोई इशू तो नहीं बना आपके लिए? कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो किया, ये वाला प्रोग्राम रन कर लिया था? जी जी। रोल नंबर 2 ने किया है, 85 ने किया है, बस बाकी बाकी स्टूडेंट्स सबका हो गया या नहीं हुआ मुझे बता दें। ये ना मैं इधर पढ़ाता जाऊँ और आवाज़ में पता चले कि आपके इंस्टॉल ही नहीं किया आपने। इंस्टॉल हो गई है, C++ इंस्टॉल हो गई है। बेटा इस लेक्चर के लिए ना आप मतलब किसी से बारो कर लें कुछ, इस लेक्चर के लिए बारो कर लिया करें लैपटॉप या कोई इस तरह, क्योंकि C++ ये तो प्रैक्टिस से आती है, वैसे तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जहन में रहेगा, वरना तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी रहेगा आपके लिए। मैं चाह रहा हूँ कि ईजी तरीके से पढ़ाया जाए आपको, और उस तरतीब से पढ़ाएंगे आपका ना वो हो जाएगा ईजी। अच्छा चलो मैं पूछ लेता हूँ एक से। जी, अब्दुल लतीफ़ आपका इंस्टॉल हो गया है और पहला प्रोग्राम रन हो गया है? मैं जिसको स्टूडेंट को कहूँ वो माइक ऑन करके मुझे इसका आंसर दे। जी, फर्स्ट स्टूडेंट अब्दुल लतीफ़ आपसे मैं एड्रेस कर रहा हूँ। जी सर अभी इंस्टॉल किया सर। इंस्टॉल अभी भी किया है? यस सर। इंस्टॉल हो गया है जी सर। और पहला प्रोग्राम रन किया है उस पर?
अभी सर सिर्फ इंस्टॉल ही किए। चलो पहला प्रोग्राम जो है ना उसकी ट्राई करो, जो लास्ट वीडियो में था ना वो भी रन करनी कोशिश यस करो, हो जाएगा। जी अब्दुल कादिर आपका हो गया इंस्टॉल? जी अब्दुल कादिर आपसे मैं एड्रेस कर रहा हूँ। अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर एब्सेंट है। अब्दुल कादिर मुझे नहीं सुन रहा। अच्छा जी, सर वो दूर रहता है तो उसका सिग्नल इशू होता है। उसका सीजन इशू अगर है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यानी एज ए क्लास टीचर मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने आपको नॉलेज देना है, उस पर इवेल्युएट करना है। बाद में अगर फर्ज करो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते, और वैसे भी अब तो ग्रेडिंग सिस्टम भी हमारा एब्सोल्यूट है, तो उसमें तो आप थ्रू आउट मेहनत करेंगे तभी फायदा होगा। बतूल आयशा आपका इंस्टॉल हो गया है सी प्लस प्लस और कैलर प्रोग्राम रन कर लिया आपने? जी सर हो गया। हो गया है, कैलर रन हो गया था प्रोग्राम? बुशरा नौरीन आपका हो गया है? हम्म, हाँ, फखरा है हैदर आपका हो गया है सी प्लस इंस्टॉल? नहीं सर अभी नहीं हुआ, वो हो नहीं रहा। बेटा वॉइस नहीं आ रही मुझे। सर वो हो नहीं रहा। स्टूडेंट्स आपको कोई वॉइस आ रही है? ये मुझे अपनी वॉइस ही रिफ्लेक्ट। जी नेक्स्ट पर्सन इरफान। सर हमें भी आपकी वॉइस डबल आ रही है। अब ठीक हो जाएगी। जी इसके बाद इरफान अजमल आपका है इंस्टॉल है सी प्लस प्लस? बड़ा ज़रा क्विकली मुझे आंसर देते जाएं। इरफान अजमल कोई आंसर नहीं। 85 आपका हो गया इंस्टॉल सी प्लस प्लस? यस सर। जी 85 यस सर हो गया इंस्टॉल। हो गया। यस मैडम मुझे वॉइस नहीं आ रही, ज़रा क्लियर बोलें। हो गया इंस्टॉल सर। ओके इंस्टॉल में आ गया। 87 आपका हो गया इंस्टॉल? सर नहीं अभी नहीं हुआ। उसमें क्या इशू है? सर वो इंस्टॉल नहीं हो रहा, वो कंप्यूटर का कोई मसला है इस वजह से। नहीं, सेटअप में तो कोई मसला नहीं है, चंद एमबी का सेटअप है, आप ज़रा चेक कीजिएगा, इसमें मसला नहीं है। आपने इंस्टॉल करने को 89 आपका हो गया इंस्टॉल? सर मैंने अभी आपको कमेंट्स में बताया कि मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह कल परसों तक कर लूँगी। 97 आपका हो गया इंस्टॉल? नो सर अभी नहीं हुआ।
उसकी क्या वजह है? सर वो करने की कोशिश की है, हो नहीं रहा था, आज इंशाल्लाह तक कर लूंगी। नहीं, उसमें आप रन करें तो हो जाता है। वैसे मैंने उसको वो भी दिया था, एक वीडियो के लिंक भी सेंड किया था कैसे इंस्टॉल करना है। जस्ट आपने क्लिक करते जाना है, यस 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 करते जाना है तो हो जाता है सर इंस्टॉल। ट्राई किया था लेकिन नहीं हुआ था, आज इंशाल्लाह तक कर लूंगी। नहीं, मुझे वैसे समझ नहीं आ रही कि चंद एमबी के सेटअप में मसला आ रहा है, मुझे नहीं आइडिया कि क्यों। ये कौन सा मतलब आप कोई प्रो ही इंस्टॉल कर रहे हैं कि इसमें मसला है? एनी हाउ 98 आपका हो गया इंस्टॉल? नो सर, नहीं हुआ। लैपटॉप का मसला है। लैपटॉप है ही नहीं या लैपटॉप में कि लैपटॉप है, लेकिन वो पता नहीं उसे हुआ क्या है, वो ना चल नहीं रहा। वो अब सेट ट्रबल शूट कर लें और ये इंस्टॉल कर लें नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले। 102 आपका हो गया इंस्टॉल? यस सर, हो गया मेरा। 103 आपका हो गया इंस्टॉल? यस सर, हो गया। वॉइस सही नहीं है, जरा लाउडली बोलें। यस सर, हो गया इंस्टॉल। ओके, ये 03 है या 103 है? 103 सर। 103 ठीक है। 120 आपका हो गया इंस्टॉल? नहीं सर, नहीं हुआ, मैंने लैपटॉप नहीं लिया। क्या है आपका इशू, क्या है? लैपटॉप नहीं है सर। बेटा आप इस सब्जेक्ट को कैसे करोगे? आपकी जान क्या स्ट्रेटेजी है इस सब्जेक्ट को करने के लिए? uh, 120 आपसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या स्ट्रेटेजी है जी आपके सर, जहन की? जी जी समझ। दोबारा बताएं। सर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। मैं ये पूछ रहा हूँ कि C++ आपकी आपका लैपटॉप अगर नहीं है तो आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए? इस सब्जेक्ट के लिए तो सर मतलब ये है ही कंप्यूटर पे। क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा सर ले लूंगा कुछ ही दिनों में। हाँ, कोई बारो कर लें, किसी दोस्त से ले लें, कोई CS का हो, कोई मतलब इस सब्जेक्ट को तो कम अज कम आप टाइम दे सकें ना। कोई मतलब इस जी तरह सर, मैनेज करें किसी न किसी तरीके से। अगर परचेज कर सकते हैं तो परचेज कर लें, वो तो आपको है जैसे। अच्छा, 126 आपका हो गया इंस्टॉल? जी 126 126 जी सर, मेरा हो गया इंस्टॉल। प्रोग्राम भी रन हो गया है? जी सर। गुड। अच्छा, 136 आपका हो गया इंस्टॉल? नहीं सर, लैपटॉप नहीं है मेरे पास, नहीं हुआ अभी। तो आपकी जहन में क्या स्ट्रेटेजी है, क्या करेंगे? सर कोशिश कर रहे हैं मैनेज करें लैपटॉप इसके लिए। अच्छा ठीक। 146 आपका हो गया इंस्टॉल? सर लैपटॉप खराब हुआ है, वो ठीक करवाने के भेजा है। कब तक ठीक हो जाएगा वो? नेक्स्ट लेक्चर तक हो जाएगा? जी सर, उम्मीद तो है, कहा तो है, कहते आ जाएगा। हाँ। 148 आपका हो गया इंस्टॉल? सर लैपटॉप नहीं। तो आपकी जहन में कैसे करेंगे इसको? सर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक कर लूंगा। लैपटॉप ले रहा हूँ अच्छा, सर, इंशाल्लाह कर तो लूंगा। ठीक है। शहरोज अली गिल आपके हो गया इंस्टॉल? शहरोज अली गिल। शहरोज अली गिल। सर ये हमारी क्लास में नहीं है शेरोज अली गिल। आपकी क्लास में नहीं है? सही, नो हमारी सर। क्लास में तो नहीं है। फिर मैंने तो ग्रुप में ही लिंक भेजा है, तो उसके पास कैसे चला गया? सर पता नहीं, सीआर को पता होगा। नहीं सर, शहरोज, मेरे इल्म में तो नहीं आप है। मुझे आपका माइक का इशू है, आप मुझे वो कर दें, चैट में बता दें कि आपके पास आपने C++ इंस्टॉल की है नहीं की, और आप इसी क्लास से हैं।
इंस्टॉल किया है, उसमें क्या है, फिरोज का है। अच्छा, ये उम्मी कायनात बेटा आपने किया है ये इंस्टॉल? यस सर, मैंने कर लिया है इंस्टॉल। अच्छा, यासिर मकबूल आपने कर लिया है इंस्टॉल? यस सर, हो गया इंस्टॉल। यासिर कर लेते हैं। अच्छा, अब कोई रह गया है मेरा ख्याल से, सना खालिद बेटा आपका हो गया इंस्टॉल? C+ इंस्टॉल हो जी? सना खालिद। नो आंसर, इसका मतलब है वो क्लास नहीं दे रहे। अच्छा, इसके अलावा है जी हमसा जुल्फकार बेटा आपका हो गया इंस्टॉल? यस सर। क्या प्रोग्राम भी रन कर लिया है? यस सर। गुड। इसके अलावा मोहसिन बिलाल बेटा आपसे मैंने पूछा है पहले, मेरे ख्याल से मैंने नहीं पूछा। हाँ जी मोहसिन, आपकी बात हो गई इंस्टॉल? आई थिंक ही हैज लेफ्ट। कोई नया स्टूडेंट आया हो जिससे मैंने अभी नहीं पूछा, वो प्लीज बता दे। अस्सलाम वालेकुम सर, जी आपने मुझसे नहीं जी 134 बेटा आपका इंस्टॉल है C++? सर 134 का इंस्टॉल नहीं है। आपने इंस्टॉल नहीं किया अभी? जी नहीं सर, क्यों? सर हो ही नहीं रहा। हो नहीं रहा, उसमें तो कोई मसला है ही नहीं। आप उस पे जाएं, क्लिक करेंगे तो एग्जीक्यूट हो जाती है, उसमें करते जाएंगे तो काम हो जाती है। ओके सर, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। मेरा लबी तो नहीं है माशाल्लाह। इसके अलावा कोई है स्टूडेंट और? अच्छा स्टूडेंट्स, जरा मुझे ना अपने रोल, अब्दुल लतीफ आपका रोल नंबर क्या है? अब्दुल लतीफ आपका रोल नंबर क्या है? 100 सर। 100? यस सर। बतूल आयशा आपका रोल नंबर क्या है? 117 सर। 117 हो गया। अच्छा, इसके बाद शहरोज अली गिल आपका रोल नंबर क्या है? आई थिंक माइक इशू था, आप चैट में मुझे बता दें। शहरोज आपका रोल नंबर क्या है? वैसे शहरोज, अगर आप यहाँ CS डिपार्टमेंट से हैं तो आप यहाँ इसमें कैसे हैं? अगर आप बेटा स्पेशली से नहीं है इस क्लास से, तो मेरा नहीं ख्याल आपको ये क्लास लेनी चाहिए। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये लेक्चर क्यों लेना चाह रहे हैं? CS में तो आपने इससे बड़ी प्रोग्रामिंग सीखी होगी। बहरहाल अगर आपने क्लास लेनी है, एक्चुअली उसका तरीका होता है, आप जो क्विज के HOD हैं उनसे जो है ना वो एनरोलमेंट करवाएंगे तो क्लास ले सकते हैं। तो मतलब हमारी यूनिवर्सिटी का एक रूल है ना। अच्छा, ये जो है ना ये आपकी क्लास का नहीं है। अच्छा, उम्मी कायनात बेटा आपका क्या रोल नंबर है? सर 114। 114। और यासिर मकबूल आपका रोल नंबर क्या है? सर 129। 129। और हमसा जुल्फकार बेटा आपका रोल नंबर क्या है? सर 147। जो बाकी जो है उनका तो वो है ही नहीं है, उनका क्या लिखना। अच्छा, अब
मैं कोशिश करूँगा रोल नंबर से कॉल करूँ आपको, और हम कोशिश ये करेंगे कि अगर कोई प्रोग्राम रन किया है तो वो आप अपनी स्क्रीन, जिसको मैं कहूँगा वो अपनी शेयर करके मुझे शो कराएगा कि उसने वाकई सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को रन कर लिया है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम ये तो कर चुके थे, ये वाला प्रोग्राम हम कर चुके थे। इसके बाद ये बुक ये ऑलरेडी शेयर्ड है आपकी ग्रुप में, ठीक है, और जो मैं क्लास का लिंक भेजता हूँ इसमें आप इधर उधर लिंक शेयर ना करें, और जो आपके क्लास के इनरोल्ड स्टूडेंट हैं सिर्फ वो ही लेक्चर लें। एक्स्ट्रा स्टूडेंट जो हैं वो लेक्चर लेना चाहते हैं तो वो यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं, वहाँ से वो मुझसे बहुत बेहतर सीख सकते हैं, क्योंकि ये मेरा कोर सब्जेक्ट नहीं है। तो मैं ये कहूँ कि मेरी डिग्री यूनिवर्सिटी ने ये मुझे सिलेक्ट किया है, मैं अपनी कोशिश करूँगा कि अच्छे तौर पर पढ़ाऊँ। तो खासतौर पर CS के स्टूडेंट जो हैं उनको तो ऑलरेडी ज़्यादा चीज़ें पता होनी चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। लेकिन अगर वो फिर भी लेना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि वो फिजिक्स के HOD के साथ जो है वो एनरोलमेंट, उन्हें मतलब एप्लीकेशन देके एनरोलमेंट करवा के और फिर इसको ज्वाइन करें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं ज़रा अपने यहाँ ये ज़रा चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। प्रोग्राम रन करने के बाद ये जो होते हैं ना, ये स्लैश, डबल स्लैश, ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए होता है। लेकिन अगर मैं इस तरह लिख लूँ इसको, अच्छा ये जो डबल स्लैश है ये है सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट। लेकिन अगर आप इस तरह लिखते हैं कि स्लैश स्टार, फिर आप एक लाइन लिखें, 2 3 4, आखिर में जब आप क्लोज करने लगें फिर स्टार और ये लिखें, तो फिर ये तमाम की तमाम लाइंस जो हैं मल्टीपल लाइन ये कमेंट बन जाएंगे। इसमें इसने ये बताया है। अच्छा जी, इसके बाद ये ज़रा मैं देख रहा था कि कोर्स कंटेंट में डायरेक्टिव का बड़ा वर्ड यूज़ हुआ है, वो है क्या चीज़? वो बेसिकली हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव है। ये वाली जो है ना हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये एक प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव है, और ये क्या करती है? एनेबल्स प्रोग्राम टू आउटपुट डाटा टू द स्क्रीन, ये डाटा को आउटपुट स्क्रीन पे इनेबल करती है। सो लाइन 3, ये वाली लाइन, इज अ प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव विच इज मैसेज टू द C++ प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर को मैसेज देती है। लाइन दैट बिगिन विद हैश आर प्रोसेस्ड बाय द प्री प्रोसेसर बिफोर द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड। प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले, यानी अगर मैं आपको इसके फेज पे लेके जाऊँ, मैं अब इसको डेव C++ जो है इसको इंस्टॉल, सॉरी इसको ओपन करने लगा हूँ। बेटा ये जो लेट आ रही है इनका टाइम आइडिया नहीं होता। जैसे इस ये आपके पास आ जाएगी, जब ये आता है उसके बाद आपने यहाँ जाना है, इस पे, इसमें लिखा हुआ है न्यू पे क्लिक करना है, इसमें लिखा हुआ है सोर्स फाइल, इस पे आपने क्लिक करना है तो ये यहाँ आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ क्या लिखते थे? यहाँ आप लिखते थे जी हैश इंक्लूड IO स्क्रीन। ये जो आपको ग्रीन लाइन नजर आ रही है इसके मतलब वो ये कह रहा है कि ये एक प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव है, और ये जो है ये है कंपाइलर। ये जहाँ मेरा माउस है ना, सॉरी कर्सर जहाँ मेरा जा रहा है येलो कलर का, इस पर अगर जाएं ये कंपाइल है, F9 जो है कंपाइल। तो ये जो है ये प्री प्रोसेस हो जाती है कंपाइलर में कंपाइल होने से पहले। अच्छा जी, जो इंक्लूड यानी हैश का यानी सिंबल से हो तो वो प्री प्रोसेस हो जाती है बिफोर द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड। दिस लाइन notifies the preprocessor to include in the program the content of the input output stream header। तो ये कहती है कि आप इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर यानी आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड कर लें, ये कंपाइल होने से पहले ही, तो इसको हेडर कहते हैं। दिस हेडर इज अ फाइल
containing information the compiler uses when compiling any program that outputs data to the screen or inputs data from the keyboard using C++ stream input output। ये बेसिकली आपको जो डाटा आपने देना है, जो लेना है, उसको कंपाइल करने में मदद देता है जब कंपाइलिंग हो रही होती है। अच्छा, ये मैं बता दूं कंपाइलिंग क्या होता है। कंपाइलिंग ये होता है कि ये जो मैंने लिखे हैं ये तो ह्यूमन समझ सकता है कि ये आई लिखा हुआ है, इंक्लूड मतलब लिखा हुआ है, ये इंसान समझ सकता है। कंप्यूटर जो है वो तो 1 और 0 को समझता है, और 1 और 0 का मतलब ये नहीं कि वहाँ 1 और 0 लिखा होता है। 1 और 0 का मतलब ये है कि वोल्टेज है या नहीं। तो नॉर्मली में हर कंप्यूटर जो है वो 5 वोल्टेज पे काम कर रहे होते हैं, तो आप उसको मतलब हाई वोल्टेज 4 या 5 वोल्टेज को वो 1 लेता है उस स्टेट को, और अगर 0 या मतलब लो वोल्टेज है तो उसको वो लेता है 0। तो 0 और 1 की फॉर्म में मशीन में समझना है। यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ तो मैंने वो लिखा है जो इंसान समझ सकते हैं। तो बेसिकली इस लैंग्वेज को मशीन की या कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाली जो चीज़ होती है उसे कहते हैं कंपाइलर। ठीक है, आम वर्डिंग में जो हम कहते हैं कंपाइल करना काम को, वो होता है काम को मतलब सरंजाम दे देना, कर लेना, इकट्ठा कर लेना, इस मायने में आता है। लेकिन C++ या कंप्यूटर की दुनिया में कंपाइल का मतलब ये होता है कि ये जो मैंने यहाँ लिखी हुई चीज़ें हैं इनको कन्वर्ट कर देना है जो कंप्यूटर समझता है उस लैंग्वेज में। और वो करने के लिए हम अगर खुद करने लगे तो बहुत मुश्किल है। तो वो ऑलरेडी उन्होंने ये इंटरफेस बनाया हुआ है, जब जैसे ही आपने इंस्टॉल किया वो चीज़ें ऑलरेडी कंप्यूटर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है वो ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हैं। आगे जो फर्दर हम यहाँ लिखेंगे उस वो भी ह्यूमन समझ सकते हैं, और वो भी एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जिसको सिंटैक्स कहते हैं। तो बेसिकली कंपाइलर जो है ये नहीं, इसकी शॉर्ट सारी बताने की मुख्तसर कंक्लूजन ये होगा कि जो प्रोग्रामर ये इंसान समझ सकते हैं लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाली चीज़ जो है वो है कंपाइलर। ठीक है, और वो इस बटन से F9 या मतलब यहाँ क्लिक करने से होगी। अच्छा जी, the program in figure 2.1 output data to the screen as well we shall soon see। 2.1 जो है वो भी डाटा देती है जो कि हम देखेंगे। we discuss header in more detail in chapter 6। चैप्टर 6 में हम हेडर पढ़ेंगे। ये है तो हेडर फाइल, लेकिन हेडर फाइल होती क्या है वो चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। एंड एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ IOStream इन चैप्टर 13। और IOStream क्या होता है ये 13वें चैप्टर में ये इस बुक में डिस्कस होगा। तो अभी इस वक्त के लिए आप जस्ट इस महीने के ये इसी तरह होता है और आपने इसके साथ आगे चलना है। अच्छा जी, अब वो आगे बता रहा है कि कॉमन एरर क्या होता है कि फॉरगेट टू इंक्लूड द IOStream हेडर इन द प्रोग्राम दैट इनपुट्स डाटा फ्रॉम द कीबोर्ड और आउटपुट डाटा टू द स्क्रीन कॉजेस द कंपाइलर टू इशू एन एरर मैसेज। अगर आप ये नहीं लिखेंगे, यानी ये नहीं लिखेंगे प्रोग्राम को कंपाइल करना चाहेंगे तो कंपाइलर आपको मैसेज दे देगा, वो कहेगा कि मैं इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में नहीं कन्वर्ट कर सकता क्योंकि जहाँ से इसे इनपुट लेनी है और जहाँ आउटपुट शो करनी है वही भी आपने इंक्लूड नहीं किया। बेटा इसमें आपका कोई क्वेश्चन है अभी तक तो पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? यार समझ आ रही है या नहीं आ रही है? 102 जिसे समझ आ रही है।
चलें, शुक्र है, शुक्र है। अच्छा स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से नेट का इशू हुआ था, यूनिवर्सिटी के नेट का। अच्छा मैं ये पूछ रहा था, अभी आपको कुछ समझ आई है या कोई क्वेश्चन है आपका, पूछ लें आप। समझ आ गई, चलें आ गई तो हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ब्लैक लाइन एंड वाइट स्पेस। लाइन 4 इज सिंपली अ ब्लैक लाइन। अच्छा ये पीछे ना इस प्रोग्राम की बात कर रहा है, ये ब्लैंक लाइन छोड़ दी, ये ना भी छोड़े तो भी मसला नहीं है, इसने इसको बता रहा है कि ब्लैक लाइन है। यू यूज ब्लैक लाइन, जी लाइन 4 इज सिंपली अ ब्लैक लाइन, यू यूज ब्लैक लाइन्स, स्पेस कैरेक्टर एंड टैब कैरेक्टर, ठीक है, जिसको टैब कहते हैं, टू मेक प्रोग्राम इजियर टू रीड। आप मतलब उसमें स्पेस दे देते हैं या फिर आप टैब दबा के उसको इंडेंट कर देते हैं, तो इससे ये होता है इजी होता है रीड करने के लिए, और ये पता चल जाता है कि किसके अंदर वो है, मतलब किस ब्रैकेट के अंदर क्या स्टेटमेंट आ रही है। टुगेदर दीज कैरेक्टर आर नोन एज वाइट स्पेसेस, ठीक है। ये जो कैरेक्टर होते हैं या फिर स्पेस कैरेक्टर, टैब कैरेक्टर वगैरह, इसको वाइट स्पेस कहते हैं। वाइट स्पेस कैरेक्टर आर नॉर्मली इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। अब ये जो वाइट स्पेस होते हैं, यानी आप स्पेस डालते हैं या टैब डालते हैं, तो ये कंपाइलर इग्नोर कर देता है, इसको कंपाइलर जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करता। फिर आगे दी मेन फंक्शन, ये अहम चीज़ है लाइन 5 में। फंक्शन मेन बिगन्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये क्या करता है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को बिगन करता है। इज अ सिंगल लाइन कमेंट इंडिकेटिंग दैट, एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये लाइन फंक्शन जो कंपाइलर इग्नोर करता है, ये आप प्रोग्राम पे करके बता दें सर। बेटा वो हम जब करेंगे, ये आपने जिस वक्त रन किया है तो उस वक्त कंपाइलर ने उन चीज़ों को इग्नोर किया है। करके दिखा देंगे वो, करके दिखा दें वो यानी मैं ना तो मैंने कंप्यूटर बनाया है, ना ये C++ वो बनाई है कि मैं आपको एग्जैक्ट वहाँ कि ये इसके 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा, वो करके दिखा सकूँ। वैसे ये क्वेश्चन अगर आप किसी CS के बंदे से करें, वो भी इसका आंसर नहीं दे पाएगा, अनलेस के जो बुक में लिखा हुआ है ऐसे समझा दे आपको, समझे बात? क्योंकि कंपाइलर कैसे काम कर रहा है वो तो हम व्यू नहीं कर रहे होते, प्रोसेसर यानी कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर इस लम्हे क्या कर रहा है वो तो हम व्यू नहीं कर सकते। ये तो जिस वक्त कंप्यूटर 1642 में मतलब हुआ था आई थिंक, तो उसके बाद वाली जो सदियां रही हैं उनके दौरान जो अब साइंस की दुनिया में इसमें कंप्यूटर में रेवोल्यूशन होती रही है, ये तो वो क्वेश्चन है। लेकिन इस पर आपको कुछ ना कुछ डाटा मिल जाएगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, सर्च ऑन गूगल एंड यू विल हैव सम डाटा ऑन दैट। तो शायद वहाँ उन्होंने कोई वीडियो वगैरह बनाई हो या कुछ किया हो तो हो सके। वैसे ये मतलब इस वक्त जो हम ऑलरेडी बनाया यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर और C++, हम लोग नहीं दिखा सकते ये। हाँ बाकी ये कि जो प्रोग्राम हम जब रन करने लगेंगे वो ऑफ कोर्स प्रोग्राम रन करके मैंने दिखाना है इंशाल्लाह, और आप लोगों से भी मैंने रन करके दिखाना है, और इस बेस पे बहुत अच्छी वैल्यूएशन हो सकती है कि आपको क्या समझ आइए। बहरहाल वाइट स्पेस ये याद रखें, वाइट स्पेस जो होती हैं वो कंपाइलर इग्नोर कर देता है। मेन फंक्शन की बात है, ये सिंगल लाइन कमेंट है दैट इंडिकेट्स द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस एट द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। मतलब ये कमेंट है जो ये बता रहा है कि जी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है नेक्स्ट लाइन से, वो लाइन 6 है। लाइन 6 क्या थी, एंड मेन पैरेंथेसिस और फिर ये कर्ली पैरेंथेसिस इज अ पार्ट ऑफ एवरी C++ प्रोग्राम। ये हर C++ प्रोग्राम का पार्ट होता है। मेन जो है ये मेन फंक्शन है। दी पैरेंथेसिस आफ्टर मेन इंडिकेट मेन इज अ प्रोग्राम बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड अ फंक्शन। और फंक्शन जो है ये अलग हम पढ़ेंगे अगले कुछ चैप्टर्स में। तो C++ प्रोग्राम टिपिकली कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फंक्शंस एंड क्लासेस, और क्लास भी पढ़ेंगे, फंक्शन भी पढ़ेंगे, और ये चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे, अभी हम चैप्टर 2 में हैं। तो मेन जो है वो क्या है, फंक्शन है। तो जिस वक्त हम वो पढ़ेंगे तो फिर देख लेंगे मेन क्या है। अभी मुझे इतना पता है कि मेन जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई भी प्रोग्राम रन करना चाह रहे हैं
और उसमें मेन नहीं है तो वो रन नहीं करेगा, वो एरर होगा, सिंटैक्स एरर होगा। एग्जैक्टली वन फंक्शन इन एवरी प्रोग्राम मस्ट बी नेम्ड मेन, यानी एक लाजमी मेन होना चाहिए। फिगर कंटेन ओनली वन, मतलब जो पिछला प्रोग्राम हमने किया था उसमें मेन ओनली वन फंक्शन है। C++ program begin executing at function main even if main is not the first function defined in the program। यानी आपने काफ़ी सारे प्रोग्राम किए हुए हैं, यानी आपने यहाँ कुछ लाइंस पे लिखा हुआ है प्रोग्राम, ठीक है, उसके बाद फिर एक और लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आपने कोई मेन वाला लिखा है ना, तो भी कंपाइलर जब कंपाइल करने लगेगा वो पहले इसे कंपाइल करेगा, इसको कंपाइल करने के बाद बाकी जगह पे जाएगा। यानी कंपाइल करते वक्त पहला प्रोग्राम जो है वो मेन ही होता है। चाहे वो पहला डिफाइन ना भी हो तब भी। द कीवर्ड int to the left of main indicate main function returns an integer whole number value। इससे पहले यहाँ जो है ये प्रोग्राम रन होने के बाद जो वैल्यू देगा वो इंटीजर होगी। int का मतलब इंटीजर है और int जो है ये रिजर्व वर्ड है। A keyword is a word in code that is reserved by C++ for a specific use। जो कीवर्ड है वो क्या है, एक रिजर्व वर्ड है। इंट आप किसी और काम के लिए यूज नहीं कर सकते, इंट C++ में जहां भी यूज होगा इसका मतलब इंटीजर होगा और ये रिजर्व्ड वर्ड है। द कंप्लीट लिस्ट ऑफ कीवर्ड ये आप फिगर 4.3 में देख सकते हैं, वही यानी 4.3 चौथे चैप्टर में। वी शैल एक्सप्लेन व्हाट इट मीन फॉर अ फंक्शन टू रिटर्न अ वैल्यू Then we demonstrate how to create your own function in chapter section 3.3। उसमें हम देखेंगे कि रिटर्न का क्या मतलब होता है। For now, इस वक्त के लिए simply include the keyword int to the left of main in each of your program। अभी आप सिंपल ये ऐड कर दें। The left brace and of line 6 must begin the body of every function। यानी ये जो है लेफ्ट ब्रेस, यानी ये जो है इसे लेफ्ट ब्रेस कहते हैं, इससे प्रोग्राम शुरू होगा और एंड राइट ब्रेस से होगा। अब एवरी प्रोग्राम corresponding राइट ब्रेस ये वाली must end each function's body। लाइन 7 आउटपुट स्टेटमेंट है। std डबल कॉलन cout डबल स्मॉलर देन डबल कॉमा वेलकम टू C++ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स बैक स्लैश, ये वाली स्लैश होती है, ये स्लैश कहलाती है और इसे बैक स्लैश कहते हैं। अगर आप अपना इंटर का बटन देखें कीबोर्ड पे, उसके ऊपर वाला जो बटन होता है वो ये बैक स्लैश वाला, ठीक है, और स्लैश वाला जो है वो शिफ्ट के लेफ्ट पे होता है कीबोर्ड पे। अच्छा जी, ये कमेंट क्या किया है और आखिर में क्या है, सेमी कॉलन। ये सेमी कॉलन जो है ये डालना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं डालेंगे तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। डिस्प्ले मैसेज इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म एन एक्शन, ये बताती है, ये वाली लाइन 7 जो है इंस्ट्रक्ट करती है कंप्यूटर टू परफॉर्म एन एक्शन, नेमली टू प्रिंट दी फैक्टर्स कंटेन बिटवीन द डबल कोटेशन मार्क्स। डबल कोटेशन मार्क्स, ये डबल कॉमा या कोटेशन मार्क्स जो थे, इसके अंदर जो भी मौजूद है उसको प्रिंट करना काम है किसका, std cout का काम है। Together the question marks and the factor between them are called a string। कोटेशन मार्क, ये वाला कोटेशन मार्क, ठीक है, प्लस इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं ये वेलकम टू C++, ये जितने भी लिखे हुए ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, बिटवीन देम आर कॉल्ड अ स्ट्रिंग। और कैरेक्टर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग लिटरल तीनों नाम दिए जाते हैं, तो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, पूरी लाइन जो लिखी होती है वो स्ट्रिंग है। इन दिस बुक वी रेफर टू कैरेक्टर बिटवीन डबल कोटेशन मार्क्स सिंपली एज स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग कहेंगे उसको, डबल कोटेशन के अंदर जो है वो स्ट्रिंग कहलाएगा इस बुक के लिहाज से। वाइट स्पेस कैरेक्टर इन स्ट्रिंग आर नॉट इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। अब इस डबल कोटेशन के दौरान जो ये वाइट वाला ये स्पेस है ये कंपाइलर इग्नोर नहीं करता, बल्कि आउटपुट पे भी स्पेस शो करेगा आपको।
आपने पिछला प्रोग्राम जो रन किया होगा उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें भी ये स्पेस इग्नोर नहीं होती बल्कि ये करके दिखाता है। The entire line 7 indicates std double colon cout. इसे ऑपरेटर कहते हैं। The string welcome to C++ \n and the semicolon is called a statement. ये पूरी स्टेटमेंट कहलाती है। प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में ये पूरी लाइन स्टेटमेंट कहलाती है। Most C++ स्टेटमेंट एंड विद अ सेमीकोलन, ज्यादातर जो होंगी आखिर में क्या होगा, सेमीकोलन होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं। कुछ एग्जाम्पशन है वो हम बाद में देखेंगे। प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव सच एज हैश इंक्लूड डू नॉट एंड विद अ सेमीकोलन। तो शुरू में जो ये वाला लिखते हैं हम यहाँ, इसमें सेमीकोलन नहीं लिखते। प्री प्रोसेसिंग ये डायरेक्टिव है, इसमें सेमीकोलन नहीं होगा, इसके अलावा जो है उसमें सेमीकोलन होता है। Typically, output and input in C++ are accomplished with streams of data. Stream of data के साथ accomplish होती हैं output और input. Thus, when the preceding statement is executed, it sends the stream of character welcome to C++ stream or /n to the standard output stream object. Standard output stream object std double colon cout, which is normally connected to the screen. तो ये स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट होती है। जो पहले वाली स्टेटमेंट प्रीसीडिंग यानी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है, तो फिर वो स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर को स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन पे भेज देती है, विच इज नॉर्मली कनेक्टेड टू स्क्रीन, जिस और वो स्क्रीन पे शो हो जाती है। चलिए अब इसमें वो बता रहा है कि अगर आप सेमीकोलन नहीं डालेंगे, सेमीकोलन लाजमी डालना है, तो ये चीज़ है ना, सेमीकोलन ये लाजमी डालना है। अगर सेमीकोलन नहीं डालेंगे तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। द सिंटैक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफाइज द रूल्स फॉर क्रिएटिंग प्रॉपर प्रोग्राम इन द लैंग्वेज। अ सिंटैक्स एरर अकर व्हेन द कंपाइलर इनकाउंटर कोड दैट वायलेट्स C++ लैंग्वेज रूल्स। जो C++ लैंग्वेज रूल होते हैं, प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज रूल होते हैं, उसको कहते हैं सिंटैक्स। तो क्या कहते हैं, सिंटैक्स, यानी लिखने का तरीका जो होता है, एक प्रोग्रामिंग को लिखने का जो तरीका होता है उसे सिंटैक्स कहते हैं। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप उसके आंसर में लिखेंगे C++ लैंग्वेज रूल आर कॉल्ड सिंटैक्स। द कंपाइलर नॉर्मली इशू एन एरर मैसेज टू हेल्प यू लोकेट एंड फिक्स द इनकरेक्ट कोड। अगर आपने कहीं कोड में गलती की है, सिंटैक्स का मसला किया, तो वो सिंटैक्स एरर का मैसेज देगा। सिंटैक्स एरर आल्सो कॉल्ड एज कंपाइलर एरर, कंपाइल टाइम एरर एंड कंपाइलेशन एरर। इसके दूसरे नाम ये भी हैं, compiler, compile time, compilation error, because the compiler detects them during the compilation phase. यानी एग्जीक्यूशन से पहले कंपाइल हो रहा होता है ना, तो कंपाइल फेज में ही वो डिटेक्ट कर लेता है इस मसले को। You cannot execute your program until you correct all the syntax error in it. तमाम सिंटेक्स एरर आप दूर करेंगे, उसके बाद ही वो एग्जीक्यूट होगा। As you shall see, some compilation are not syntax error. तो कुछ कंपाइलेशन एरर जो होते हैं सिंटेक्स एरर नहीं भी होते, वो हम बाद में देखेंगे जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करते जाएंगे। इंडेंट द बॉडी ऑफ ईच फंक्शन वन लेवल विद इन द ब्रेसेस दैट डिलिमिट द फंक्शंस बॉडी। दिस मेक अ प्रोग्रामर फंक्शन स्ट्रक्चर स्टैंड आउट, मेकिंग द प्रोग्राम इजी टू रीड। इंडेंट करना, इंडेंट क्या होता है कि जैसे ये है ना, ये बुक है, इसमें ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, अब इसको यहाँ की बजाय अगर ये यहाँ से शुरू होती है, ये जो है ना टैब होता है। अगर आपने वर्ड पे काम किया हो तो आप टैब दबाते हैं तो वो इंडेंट हो जाती है, उसे कहते हैं इंडेंट। वैसे तो ये लाइन यहाँ है, लेकिन रिटर्न यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये जो है ये वाली स्पेस ये टैब से आई है, और इसे इंडेंट कहते हैं, इंडेंट। वैसे मैकेनिकल में इंडेंटेशन का बहुत डिफरेंट मीनिंग होते हैं, वो आप परफॉर्म करते हैं हार्डनेस टेस्ट ना, उसमें होता है। लेकिन जहाँ यहाँ इंडेंट का है, ये जस्ट स्पेस छोड़ के आगे लिखना, एक टैब एक इंडेंट से इक्वल होती है। अच्छा, वो ये कहता है आप अपनी कन्वेंशन रखें फॉर साइज ऑफ इंडेंट यू प्रेफर देन अप्लाई इट यूनिफॉर्मली। जो भी आप टैब की रखें, जो भी रखें, वो थ्रू आउट फिर वही रखें। द टैब की मे बी यूज टू क्रिएट इंडेंट, बट टैब
स्टॉप्स में वेरी, लेकिन स्टॉप कहाँ करना वो वेरी हो सकता है। वी प्रेफर 3 स्पेसेस पर लेवल ऑफ इंडेंट, इन 3 स्पेस दे दें तो वो एक इंडेंट का काम वो भी कर सकती है। ये कौन है जो इस वक्त आ रहा है? बासिम हनीफ। इसे यार इसको नहीं पता था कि लेक्चर है आज। अच्छा, इसके बाद आ जाता है एसटीडी नेम स्पेस। द एसटीडी double colon before cout is required when we use names that we have brought into the program by the pre-processing directive #include iostream। #include iostream से जो हमने brought out किए हैं, जो लेके आए हैं, वो वाले अगर आपने यूज करने हैं नेम, तो फिर आप std डबल कॉलन डालेंगे। The notation std double colon cout specifies that we are using a name। ये बताता है हम नाम यूज कर रहे हैं। इन दिस केस cout, जैसे कि cout एक नेम है, that belong to namespace std, जो कि namespace std के से belong करता है। The names c in the standard input stream and c error का मतलब standard error stream introduced in chapter 1 are also belong to namespace। ये भी namespace होते हैं। तो namespace में cout आ गया, c in आ गया, c error आ गया, डबल आर है, CERR, ये नेम स्पेस है। नेम स्पेस आर एन एडवांस C++ फीचर दैट वी डिस्कस इन डेप्थ इन चैप्टर 23। तो चैप्टर 23 में ये है, अगर कोई पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, लेकिन हम चैप्टर 23 तक मेरा ख्याल है नहीं जाएंगे, हम जस्ट अपनी कोर्स कंटेंट को कवर करेंगे। अदर टॉपिक्स फॉर नाउ यू शुड सिंपली रिमेंबर टू इंक्लूड एसटीडी डबल कॉलम, यानी अभी आपको बस ये इंक्लूड करना ही करना है, ये बता रहा हूँ। Before each mention of cout, cin, cl in a program, this can be cumbersome। और ये बार बार लिखना है, cumbersome होता है मुश्किल, डिफिकल्ट होना। We shall soon introduce using declaration and using directive। using directive हम यूज करेंगे, declaration यूज करेंगे, उससे फिर बार बार आपको नहीं लिखना पड़ेगा std and double column, which will enable us to omit, फिर आप omit कर सकेंगे ये चीज before each of name in the std namespace। The stream insertion, operation and escape sequence। अच्छा जी, अच्छा ये जो है, ये वैसे यार मेरे पास अब टाइम नहीं है, वरना टाइम अगर हो ना तो ये वाला हम पढ़ने के बाद इसको एग्जीक्यूट भी करते हैं यहाँ प्रोग्राम में। तो ये है कि चलो प्रोग्राम आपका भी और लेक्चर है, या हम कंटिन्यू कर सकते हैं लेक्चर को फर्दर? जी 10:30 बजे लेक्चर है। यस सर, लेक्चर है हमारा और लिंक आ गया है। अच्छा चलें, फिर मैं ना ये अभी क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो साथ ही मैं ना ये वीडियो बना के आपको दे दूंगा, इससे आगे वाला पोर्शन जो है वो आप वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको मैंने सारा समझा के इसका ज़हन एक बनाया है, तो एग्जीक्यूट जब होगा, प्रोग्राम रन होगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। सर इसकी भी वीडियो दे दीजिएगा जो पढ़ाया है, जो लेट आए हैं। लेट क्यों आए हैं? वो तो फिर आपके जो एचओडी हैं वो ये आपके डिपार्टमेंट की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन है, लेट आना है? सर नेट इशू क्या है? कब लाइट ना हो जी सर, किसी के घर लाइट ना हो, नेट इशू नहीं, वो यार इश्यूज तो हैं, लेकिन मैं क्या करूं सर? अगर मुझे कहा जाता है कि 5 मिनट लेट आए तो आपने ऐड ही नहीं करना। फिर आपके बैच एडवाइजर कौन है? सर मुदस्सिर ज़ैदी साहब। जी मुदस्सिर ज़ैदी साहब। अच्छा, ये ना जरा उनसे डिस्कस कर लीजिएगा कि सर अगर कोई स्टूडेंट लेट आता है तो टीचर क्या करे उसके लिए, अटेंडेंस मार्क करे ना करे, और मतलब लेक्चर जो वो लेट आया तो वो जिस तरह समझाया होता है वो मिस हो गया तो उसमें क्या करें? अच्छा जी, the stream insertion, operation and escape sequences in the context of an input statement, this operator is referred to as stream insertion operator। ये insertion operator कहलाएगा, ये वाला stream insertion। and when this program executes, the value of the operator's right, the right operand is inserted in the output stream। Notice that the insertion operator points toward where the data goes। ये बताता है डाटा कहाँ जाएगा।
a string literals या सिर्फ string character normally print exactly as they appear between the double quotes. string जो है वो double quotes के दरमियान ही आएगी. However, the character /n are not printed on the screen. /n जो है वो प्रिंट नहीं होता बल्कि वो नई लाइन पे चला जाता है. ये नीचे दिया हुआ है escape sequence की है ना. The backslash is called escape character. ये वाला जो है escape character कहलाता है. ये याद रखिएगा, ये escape character कहलाता है. Indicate that a special character is to be output. ये बताता है कि एक खास character जो है ना आउटपुट होगी. When a backslash is encountered in a string of character, the next character is combined with the backslash to form a escape sequence. ये escape character और उसके बाद वाला character को मिला के जो बनता है वो escape sequence कहलाता है. The escape sequence /n means new line. इसका मतलब नई line. It causes the cursor output screen पे जो cursor है the current screen position indicate. cursor वो होता है जो शो कर रहा होता है. जैसे ये मेरा cursor है, ये वाला, ये जो ये देख रहे हैं येलो. अच्छा, the current screen position indicator को cursor कहते हैं. To move to the beginning of the next line. new line की वजह से next line ऑफ the screen पे चला जाएगा. कुछ ये दिए हुए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा. ये वाला पूरा टेबल आपने याद रखना है, ये बहुत यूज होगा, वेरी इंपॉर्टेंट. /n new line position the screen cursor to the beginning of next line. /t horizontal tab, ये टैब कर देता है. /r carriage return position the screen cursor to beginning of the front line के beginning पे चला जाता है. do not advance to the next line, अगली लाइन पे नहीं जाता. /a alert sound of the system bell, आवाज आएगी आपको. डबल बैकस्लैश यूज टू प्रिंट अ बैकस्लैश कैरेक्टर. पहला जो है वो एक अगर कैरेक्टर आपने डालना है तो बैकस्लैश एक डालना है तो आप 2 डालेंगे तो प्रिंट में 1 आएगा. /कोट सिंगल कोट जो है यूज अप सिंगल कोट को अगर आपने करना है तो ये आएगा, और डबल कोट को अगर आपने प्रिंट करना है तो डबल कोट डालेंगे. इस सारे को क्या कहते हैं? एस्केप सीक्वेंस. अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं एस्केप सीक्वेंस क्या है और उसकी डिस्क्रिप्शन बताएं तो आप ये कर लेंगे. आखिरी चीज, रिटर्न स्टेटमेंट. लाइन 9 रिटर्न 0 इंडिकेट दैट प्रोग्राम एंड सक्सेसफुली is one of the several means we shall use to exit a function. इससे function exit होता है. When the return statement is used at the end of main as shown here, the value 0 indicate that program has terminated successfully. अगर वो 0 रिटर्न कर रहा है इसका मतलब है प्रोग्राम सही तौर पे एग्जीक्यूट हो गया. The right brace ये वाली जो होती है indicate end of the function main. According to the C++ standard, if program execution reaches the end of main without encountering a return statement, it's assumed that the program terminated successfully. अगर वो कोई इशू नहीं दे रहा तो उसका मतलब ठीक है वो. Exactly as when the last statement in main is a return statement with the value 0, for that reason we omit the return statement and at the end of main in subsequent program. इसके बाद वाले प्रोग्राम में हमने omit कर दिया क्योंकि वो फिर भी इशू नहीं देता. Comment के मतलब नोट क्या है? As you write new program, modify exist one, you should keep your comment up to date. Comments क्या करने हैं आपने? up to date रखने हैं. ये ऐसे होता है कि आप प्रोग्राम बना लेते हैं, उस वक्त आपको समझ आ जाती है, अब महीने बाद अपना ही प्रोग्राम पढ़ने लगते हैं, समझ नहीं आती, इसलिए कमेंट करना जरूरी होता है. You shall often need to make changes to existing program, for example, to fix errors, commonly called bugs, that prevent a program from working correctly or to enhance a program. Updating your comments as you make code changes helps ensure that the comments accurately reflect what code does. यानी कोड क्या कर रहा है वो आप कमेंट में लिखते हैं. This will make your program easy for you. आपके अपने लिए आसानी होती है और दूसरों के लिए भी होती है अगर फ्यूचर में मॉडिफाई करना है. ठीक है जी, इसके साथ अपना ये लेक्चर तो कंप्लीट होता है, लेकिन इसका आगे वाला जो क्वेश्चन है वो मैं अभी जो है ना रिकॉर्ड करके आपको भेज देता हूँ. अस्सलाम वालेकुम.